ठीक है, देखो मैंने क्या निकालने के लिए बोला था आपको। फिजिक्स अपना, ठीक है, मैंने क्या दिया था आपको, क्या निकालना है, कॉस 150 अगर आपको निकालना है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो 150 को आप कैसे लिखोगे, ये इस तरह से लिखोगे। 1 minute. हाँ, Sir, minus √3/2. हाँ तो है, वैसे तो मैंने टेबल में ऑलरेडी बता दिया था। ये 150 डिग्री ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है ना। 150 डिग्री बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, राइट। सेकंड क्वाड्रेंट में आता है ना 150, हाँ या ना। 150 सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होगा फिर, कॉस की वैल्यू क्या आएगी सेकंड क्वाड्रेंट में, हाँ नेगेटिव रहेगी कॉस। हाँ, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू रहेगी नेगेटिव, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव। ऑल सिल्वर पी कप, ऐसे याद रखो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव रहेगा, कॉस 150 की वैल्यू जो रहेगी नेगेटिव आएगी, है ना। ठीक है, अब 150 को आप तोड़ लो, तो मैं दो तरह से तोड़ के बता रहा हूँ यहाँ पे। Sir, 180 minus 90 plus. 150, हाँ 150 कैन बी रिटन एज 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, एक तरीका। सिमिलरली यहाँ पर भी आप अगर देखोगे cos 150 डिग्री इज इक्वल टू, आ गया मेरा। हाँ ओके फाइन, कोई बात नहीं, जिनका नहीं आया वो एक बार और समझ लें। 150 डिग्री आप 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री से भी तोड़ सकते हो, ऐसा नहीं लिख सकते हो, ठीक है। 90 प्लस 60 भी लिख सकते हो। और आगे एक चीज ध्यान रखो, पाई के टर्म में भी आप इनको लिख सकते हो, हाँ। तो अब दोनों तरफ cos लिख दो आप, तो दोनों तरफ cos लिखोगे तो लेफ्ट साइड में cos 150 और राइट साइड में जाएगा cos 180 माइनस 30। यहाँ पर जो आइडेंटिटी आपने लगाया cos 180 माइनस 30 वापिस से हो जाएगा माइनस cos 30, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। समझ गए कि नहीं, अरे समझ गए, हेलो, यस समझ गए, यस सर। हाँ। अब इधर पे, अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 150 लिखो, यहाँ पे 90 प्लस 60 लिखो, सॉरी इधर पे आप लिखोगे cos, तो राइट साइड पे भी आपको क्या लिखना है, cos लिखना है। 150 और ये cos 90 प्लस 60, cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, मतलब माइनस साइन 60। तो ये वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, माइनस साइन तो है, साइन 60 की वैल्यू होगी √3/2। द आंसर इज सेम। आप कैसे भी निकालो बेटा, कोई भी आइडेंटिटी लगाओ, आपका आंसर सेम आना चाहिए। cos 180 minus theta is minus cos theta and cos 90 plus theta is minus sin theta। आंसर सेम ही आएगा, हाँ। आप cos की वैल्यू निकाल रहे हो ना कि sin की, आप cos की वैल्यू जुगाड़ से निकाल रहे हो, और यहाँ पे थीटा क्या होना चाहिए, लेस देन 90 और ग्रेटर देन 0, ठीक है। समझ गए अभी कि नहीं, डाउट है, हेलो, समझ गए, डाउट है, आवाज आ रही है बराबर, समझ गए सर। समझ गए। और कुछ पूछना है यस किसी को, सर। तो वो भाई आप लोगों ने चार्ट प्रिपेयर कर लिया इसका पूरा, आप लोगों ने पूरा चार्ट प्रिपेयर कर लिया कि नहीं।
करेक्ट सर। ये ना मैं चेक करूंगा भाई, है ना, मतलब सीधे वीडियो से अपन लोग देख लेंगे इसमें आपने बनाया कि नहीं बनाया। सभी बच्चे बना लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अपन अब आते हैं, बिठा दो इसको अभी, बिठा दो। यस सर। यस सर। नेक्स्ट आ जाएगा बेटा रीच पे। देखो साइन और कॉस की जो वैल्यू होती है कहीं तक भी, साइन थीटा, इसको आप नोट पे याद रखो कुछ पॉइंट। फर्स्ट, साइन थीटा की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती और -1 से कम नहीं हो सकती, साइन थीटा की वैल्यू, ठीक है। मतलब व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा? साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 कितनी? +1। एंड साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? -1। ये लिखा, तो इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अगर किसी ने लिखा कि साइन की वैल्यू 3 है, वो गलत है, एब्सोल्युटली रॉन्ग है वो, हाँ, हो ही नहीं सकती। साइन की वैल्यू +1 से ज्यादा हो ही नहीं सकती है, ठीक है, और -1 से कम नहीं हो सकती। क्लियर हो गया अभी? कोई डाउट इस पे? सिमिलरली कॉस की जो वैल्यू आती है, cos theta is also less than +1 and greater than or equals to -1, less than equals to +1 and greater than equals to -1, मतलब cos के लिए भी यही आ गया यहाँ पे। तो cos theta की भी मैक्सिमम वैल्यू +1 और cos theta की मिनिमम वैल्यू -1। tan theta के बारे में अगर आप देखोगे तो tan theta ये लेस देन इंफिनिटी एंड ग्रेटर देन -इंफिनिटी, इक्वल्स टू नहीं लिखते बेटा, क्योंकि इंफिनिटी डिफाइंड नहीं होता बराबर, ठीक है। अब कुछ और टर्म अभी यहाँ, सर। हाँ बोलो सर वो सिंबल का मीनिंग वो आपने ग्रेटर देन साइन, ये वो नहीं ऊपर वाला साइन थीटा के बाजू में वो साइन निकाल लेना, ग्रेटर देन। हाँ हाँ, साइन ये साइन, हाँ हाँ सर। ये लेस देन इक्वल्स टू होता है, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है, ठीक है। यस ओके, और फिर ये 10 के बारे में समझ गए आप लोग अभी, है ना। फिर अब फोर्थ पॉइंट याद रखो, साइन की जो वैल्यू आती है, साइन 0 डिग्री, साइन 180 डिग्री, साइन 360 डिग्री, और इसके मतलब 018 का केवल पढ़ते जाओ अब आपको, साइन 540 डिग्री, आंसर कितना मिलेगा आपको? हमेशा 0 मिलेगा, ठीक है। याद रखो, इनको काम में आती है। और या तो आप सीधे सीधे याद रखो, यहाँ पे सीधे सीधे कैसे याद रखोगे? साइन n पाई, पाई मतलब 180 होता है, n मतलब हम नंबर लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 0। अगर n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो, तो साइन n पाई कितना होता है? 0 होता है, ऐसे याद सर। रखो। माइनस भी चलता है ना? नहीं नहीं, वो अलग आएगा, रुक जाएगा। फिर आते अपन साइन 90 डिग्री, मतलब π/2, साइन 90 डिग्री, उसके बाद में 360 में 90 ऐड कर दो, तो 360 + 90, फिर साइन 360 के बाद 720 में ऐड करो 90, और ऐसा आप ऐड करते जा रहे हो तो इसकी वैल्यू होती है +1, ठीक है। क्लियर हो गया अभी कि नहीं? सिमिलरली साइन 270 डिग्री, मतलब 360, इसको आप क्या लिख सकते हो? साइन
360 माइनस 90 आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। या फिर अगला जो आएगा 720 माइनस 90, और अगर आप ऐसे चल रहे हो तो इसका जो आंसर होता है -1 होता है, ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर हो गया? अभी +1 कब मिलता है, -1 कब मिलता है? 90, 360 प्लस 90। हाँ बोलो बेटा। सर वो जो बोलो। साइन 90 है उसमें साइन 180 प्लस 90 नहीं लिख सकते? किसको? साइन 90 वाला जो आपने बताया उसमें साइन 180 प्लस 90 नहीं लिख सकते? 70 की वैल्यू -1 है ना, इसलिए 180 की वैल्यू -1, 180 की वैल्यू 0 होती बेटा, और 270 साइन 270 -1 होती है। 360 माइनस 90 में 270 हो गया, 720 माइनस 90 फिर से -1 आएगा ना, जबकि 720 प्लस 90 कितना रहेगा? +1 रहेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से याद करने की ट्रिक हो गई ऐसी आपकी। और इनको आप शॉर्ट फॉर्म पे मतलब पाई के टर्म पे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे पाई के टर्म पे लिखे ना हमने, साइन n पाई लिखा मैंने, तो n साइन n पाई 0, जहाँ पे n की वैल्यू 0 1 2 3, देखो 0, अगर 0 पुट कर दोगे तो साइन 0 0 आ गया। फिर अगर यहाँ पे 1 पुट कर दिए तो साइन पाई मतलब 180 0, 2 पुट कर दिए तो 2 पाई, साइन 360 हो गया 2 पाई। समझ गए कि नहीं? तो ये पाई के टर्म पे कन्वीनियंटली लिखने के लिए फिर ऐसा लिखा जाता है, तो ये ऐसे याद रखना है, ठीक है। ले लो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट तो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट। हाँ सर। हाँ, अब जैसे अपन ने यहाँ पे इसको पाई के टर्म पे लिखे ना, ये वाला साइन n पाई, वैसे इसको भी पाई के टर्म पे लिख सकते हैं अपन। कैसे लिखेंगे? तो 5th पॉइंट में लिख दूं साइन n पाई इज इक्वल्स टू 0। अगर मान लो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 0 1 2 3 एक्सेट्रा, फिर आ जाएगा साइन n मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ साइन 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ठीक है। साइन 2n प्लस 1 पाई बाई 2 इज इक्वल्स टू +-1 होता है। यहाँ पर भी n की वैल्यू कहाँ से चालू होगी, 0 1 2 3 एक्सेट्रा, ऐसा करेंगे। 90 कब आएगा? अगर n की वैल्यू 0 पुट कर दिए तो 90 में क्या मिलेगा आपको? +1 मिलेगा। समझ गए? फिर आपने अगर पुट 1 पुट कर दिए यहाँ पे, तो 2 × 1 + 1 कितना हो गया? 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 मतलब 270, साइन 270 कितना होता है? -1 होता है, ठीक है। तो ऐसे याद रखना। क्लियर हो गया कि नहीं? हेलो, क्लियर हो गया बेटा? और अभी मैंने एक ग्राफ बना के बता रहा हूँ, उसमें तो और आसान होता है याद रखना, आप इसको भी मत रखो याद, मतलब ज्यादा हो जाता है आप लोगों के लिए, ठीक है। ये फिर कॉस के लिए देख लो, कॉस की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, +1 कहाँ पे होती है, -1 कहाँ पे होती है। 6 पॉइंट कॉस 0 कॉस 360 डिग्री, फिर कॉस 720 डिग्री, और ऐसा अगर आप चलते गए तो आपको आंसर क्या मिलेगा? +1 मिलेगा, ठीक है। cos 180 डिग्री, 180 का टेबल पढ़ते जाओ, cos 180, फिर 360 के बाद 180 आप ऐड करना, cos 360 प्लस 180, फिर cos 720 प्लस 180 और ऐड कर दोगे, और ऐसा आप चलते गए तो आंसर कितना मिलेगा? -1 मिलेगा। क्या बना सकते हैं यहाँ पे? ये कुछ बन जाएगा ऐसा कि नहीं? इसको शॉर्ट फॉर्म पे क्या लिख दो, cos 2n पाई की वैल्यू +1। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी चलेगी? n की वैल्यू कितनी चलेगी यहाँ पे? n की वैल्यू 0 1 2 3, देखो n की वैल्यू 0, तो ये पूरा 0 हो गया, cos 0 मतलब +1। n की वैल्यू 1 पुट कर दो, n की वैल्यू 1 पुट करो यहाँ पे,
तो 1 पुट करोगे तो 2 पाई रहेगा, 2 पाई आएगा, 2 पाई मतलब 360, फिर n की वैल्यू 2 पुट कर दो तो कितना हो गया 4 पाई, 4 पाई मतलब कितना हो गया 720 हो गया। तो ये क्या मिलता जाएगा आपको +1 मिलता जाएगा। और दूसरे वाले को cos 180 वाले को अगर आपको लिखना है तो cos n पाई लिख दो, ये होगा -1। यहाँ पर भी n की वैल्यू कहाँ से चालू होगी, लेकिन 1 2 3 ऐसा चालू होगी। तो 1 मतलब पाई, पाई मतलब 180, फिर 360 + 180, नहीं ये गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे। हाँ, आपको क्या चाहिए यहाँ पे ऑड मल्टीपल चाहिए, तो 1 के बाद क्या लेना पड़ेगा आपको यहाँ पे 3, फिर 5, फिर 7 ऐसा लेना पड़ेगा, तब बराबर बनेगा। ठीक है, और अगर आप ये याद नहीं भी रख रहे हैं तो चलेगा, हमको कोई इशू नहीं है सर, आप ये इस तरह से याद रख लो, सबसे बढ़िया तरीका। ठीक है, मैं अभी ग्राफ बना के बता दे रहा हूँ, ग्राफ अगर ग्राफ से अगर आप याद रख सको तो बहुत अच्छी बात है ना। और अब कॉस की वैल्यू 0 कब होती है, साइन की वैल्यू 0 कब होती है, वो तो अपन ने देख ली है, कॉस की वैल्यू भी 0 होती है। कॉस की वैल्यू 0 कब होती बेटा, वो देखते हैं अपन। कॉस की वैल्यू 0 +1 कब होगी, 0 पे, 360 पे, 720 पे, ऐसा चलते जाओ। -1 कब होगी, 180 पे, 360 + 180, 720 + 180 ऐसे। ठीक है, फिर 7 पॉइंट cos 90 डिग्री 90, फिर cos 270 डिग्री, cos 90, फिर cos 270, फिर cos मतलब 90 का टेबल 9 3 27, 180 नहीं, 180 में तो -1 होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे cos 540, मतलब ये सीरीज याद कर लो, 9 3 27, 9 5 सर 360 54। हाँ, सर यहाँ पे 9 कितना 450 होता है ना, कितना आएगा, 360 का आ गया सर 45। सर 9 450 होता है ना। अच्छा रुक जा और सिंपल तरीका बताता हूँ, देखो। हाँ, आप cos 90 याद रखो, फिर cos 90 के बाद में 360 -90 याद करो, कितना हो गया, फिर cos 360 + 90 कर दो। ठीक है, और अगर आप फिर अगला जो पॉइंट आ जाएगा cos 90 360 -90 360 + 90, उसके बाद आप लिख दोगे 720 -90, और फिर cos 720 + 90। अगर आप ऐसा चल रहे हैं तो आंसर क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। तो एक्चुअल में 260 360 -90 कितना हो गया, 270 हो गया ना, 360 + 90 कितना हो गया, सॉरी 450 है ना, और फिर ये कितना हो गया 720 -90, 0 12 में से 9 गया, कितना बचेगा 1 610। इज इट क्लियर, फिर यहाँ पे 720 + 90 मतलब 0 9 2 1 8 10। ठीक है, तो इन पे कॉस्ट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और वैसे ये थोड़ा सा दिक्कत होती है इनमें, याद रखना, जबकि अगर तुम ग्राफ इसका बना लो ना, मैं ग्राफ बना के बता देता हूँ, साइन का और कॉस का ग्राफ याद रखना, अपने को काम में भी आता है, और उससे आपको वैल्यू याद करने में ना बहुत बहुत आसान हो जाएगा, आप वैल्यू बहुत आसानी से याद रख सकते हो ग्राफ से। ठीक है, तो मैं अभी ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ साइन का और कॉस का, और हमारे लिए काम में भी आएगा जब अपन वेव मोशन पढ़ेंगे। ठीक है, जब आप वेव मोशन पढ़ोगे तो जो वेव के पैटर्न्स होते हैं वो साइन और कॉस के जैसे होते हैं। वेव देखा है कि नहीं देखा वेव? यस सर, सर वन प्रॉब्लम। ओके, तो इस पेज पे सर इसकी हाँ सर वो 620 और 630 होना ना, कौन सा है नीचे ये वाला कॉस, हाँ 630। 0, यहाँ पे 12 में से 9 गया, कितना बचेगा, हाँ 3, सॉरी 12 में से 9 गया 3 630, और ये बराबर है। बराबर है सर। ठीक है, ओके।
ले लो अभी स्क्रीनशॉट लो इसका। मैं ग्राफ बना रहा हूँ फिर अभी, हाँ साइन और कॉस का ग्राफ बनाता हूँ। ग्राफ से आप वैल्यू को बहुत आसानी से याद रख सकते हो, मतलब इतनी झंझट की जरूरत नहीं है आपको। ये सब एक ग्राफ बहुत सारी चीजों को बता देता है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे क्रिकेट मैच देखते थे कि नहीं देखते थे? क्रिकेट मैच में जो स्कोर को चेस करना है या फिर किस तरह से जा रहा है, वो ग्राफ में जल्दी समझ में आता था कि बराबर जा रहे कि नहीं जा रहे, है ना? हाँ और वो सर, रन हाँ। बाय रन लिखा रहता है तो बराबर समझ में नहीं आता। तो वैसे ही ये भी है। देखो अभी, हाँ ग्राफ बना रहा हूँ, उसमें बहुत जल्दी आप समझ जाओगे और याद भी रखना आसान है। ले लो स्क्रीनशॉट हो गया इसका लेकर, स्क्रीनशॉट हो गया। यस ठीक है, देखो अभी अपन साइन और कॉस के ग्राफ बना देते हैं। और ये ग्राफ को आप लोग याद रखना, बस ये थोड़ा सा और बचा फिर अपना बेसिक ट्रिग्नोमेट्री ये हो जाएगा। ठीक है, मैं देखो ड्रॉ कर रहा हूँ तो तुमको भी वैसे ही ड्रॉ करना है ग्राफ को। हाँ, जिस तरह से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ पहले वो चाह रहा है, अभी मुझे ड्रॉ कर लेने देना, उसके बाद तुम घर में अपने आराम से ड्रॉ करना। फिर ग्राफ ये ऐसा लेना है, ये इस तरह से लेना है ना? कि ड्रॉ करने का मेथड देख लो, आप तरीका देख लो। हाँ, यहाँ पे आप लिखोगे साइन थीटा। मैं दोनों ग्राफ को एक साथ बना रहा हूँ बेटा। हाँ, ये y एक्सिस है आपका, इधर पे आप लेना थीटा थीटा। ठीक है, और साइन की वैल्यू मैक्सिमम +1 जाती है और मिनिमम -1 जाती है। ये +1 तक जाती है, ये -1 तक जाती है। मतलब यहाँ पे ऐसे डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेना है ऐसी। मतलब +1 के ऊपर नहीं जाओगे और -1 के नीचे नहीं आओगे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे कॉस के लिए कॉस की वैल्यू +1 से ऊपर नहीं जाएगी और -1 से नीचे नहीं जाएगी। आप स्केल का यूज कर सकते हो डॉटेड लाइन बनाने के लिए, इन सब के लिए। ठीक है, फिर यहाँ पे इंटरवल भरना है। ठीक है, 90 डिग्री से भी भर सकते हो और 180 से भी चल सकते हो, पर 90 का इंटरवल, सबसे छोटा इंटरवल 90 वाला लेते हैं। तो ये इस तरह से लेना है 90, फिर आ गया 180, 270, फिर हो गया 360, फिर और 90 ऐड कर दो। तो ये जो इंटरवल बना रहा हूँ मैं 90 डिग्री वाले इंटरवल बना रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये 90 डिग्री के इंटरवल, तो इससे आपको वैल्यू याद रखने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पे 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, फिर ये 270 डिग्री, ये 360 डिग्री, 360 में फिर 90 ऐड कर दो तो कितना जाएगा? 360 में और 90 ऐड, हाँ? 450 450 मतलब 90 का टेबल, 90 का टेबल पढ़ 540 लेना। 630 720 9 का टेबल पढ़ लो। 9 2 का 18, 9 3 का 27, 9 27 9 9 4 5 का 30 45, 9 6 हाँ 9 5 का 54 55, 54 54 5 40, फिर 63 63 63 72 72 ठीक है, 81 और बढ़ा दो। 81 हाँ? 81 81 90 81 और बढ़ा सकते हैं ना, ऐसा समझ गए कि नहीं? अब पाई के टर्म पे लिख लो, पाई व्हाट इज 90? 90 मतलब कितना होता है? पाई बाई 2 होता है ना। 90 मतलब पाई बाई 2, पाई बाय 2 हाँ पाई बाई 2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और ये 180 मतलब पाई दिख रहा है पाई बोर्ड में? यस ये सर समझ में आ रहा है? पाई, तो ये 90 का डबल, फिर ये 3 टाइम्स है, मतलब आपका ये हो जाएगा 3 पाई बाय 3 3 पाई बाय 2 पाई, 2 और ये कितना 2 होगा? पाई ये 90 का 5 टाइम्स है, तो ये 5 पाई बाई 2, 5 पाई बाय 2 फिर ये 3 पाई, ये 18 का 3 टाइम्स है, 3 पाई बाई 2 है ना। या फिर ये 9 6 का होता है ना, तो 9 6, तो पाई बाई 6 इंटू पाई बाई 2 लिख सकते हो, है ना। और फिर ये कितना आएगा? 7 पाई बाई 2, और फिर ये कितना हो गया? 2 पाई, बिल्कुल पाई। सिमेट्री है। हाँ देखो, 4 पाई हाँ सॉरी, ये 4 पाई आ जाएगा, दिस इज 4 पाई, बराबर है। देख लो बेटा, अभी बराबर है ना?
अरे भाई समझ गए? नीट वाले बच्चे देख लो अच्छे से, ये हाँ समझ गए कि सर, हाँ नीट वाले? सर, हाँ सर, यस सर, यस सर। ओके फाइन। जो जेई वाले उनने तो ऑलरेडी शायद पढ़ लिया है। अलीशा समझ गए बेटा इसको? अलीशा, Yes, आर्यन, sir. आर्यन, जेई वालों से यस पूछूंगा ही सर, नहीं है। यस सर, समझ गया। ओके घनिष्का, घनिष्का यस सर। समझ गए? हाँ सर समझ गए। गुंजन, गुंजन Yes, sir. ठीक है। देखो मैं खुद ड्रॉ करके बता रहा हूँ, मेरे पास रेडीमेड भी था, वो नहीं दिखाया मैंने कि कैसे होता है। इससे तुम लोग खुद भी बनाओगे, मतलब कि हाँ सबने इस तरह से बनाए थे। हाँ इसलिए मैं भी ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। अभी देखो साइन 0 0 होता है, ये ग्राफ देखो ऐसा बनता है साइन का। साइन 0 पे 0 होता है, साइन 90 प्लस 1 होता है, साइन 180 0 होता है, साइन 270 माइनस 1 होता है, साइन 360 0 होता है। उसके बाद में साइन 450 प्लस 1 3 पाई 0 7 पाई बाई 2 माइनस 1, फिर ऐसा और ये ऐसा। मतलब साइन का अगर आप ग्राफ फ्री स्केल से नहीं बनाना है इसको, ऐसे ये ऐसे नहीं ड्रॉ करना है, ऐसे ड्रॉ नहीं करना ग्राफ, इसको फ्री हैंड ड्रॉ करना। इस ग्राफ को आपको फ्री हैंड ड्रॉ करना है, ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे ड्रॉ करना है। समझ गए कि नहीं? फ्री हैंड ड्रॉ करना, स्केल से ड्रॉ नहीं करना। कैसा दिख रहा है ये ग्राफ बताओ जरा, सांप जैसा दिख रहा है क्या? यस सर, समझ गया सर। वेव दिख रहा, वेव वेव, हाँ यस सर। वेव जैसा दिख रहा है? अभी समझ गए? कोई डाउट? यस सर, तो देखो अभी सर, याद नो रखना डाउट बहुत सर। आसान है। अब हाँ बोलो क्या डाउट? नो डाउट सर। ओके फाइन। अभी इस पे देखो, अब आपको वैल्यू याद रखना बहुत आसान है। कैसे याद है? साइन की वैल्यू प्लस वन कब होगी? साइन की वैल्यू प्लस 1 90 डिग्री, फिर प्लस 1 कहाँ पे 450 या फिर 5 पाई बाई 2, फिर प्लस 1 कहाँ पे आ रही है 8 10 पे। 8 10 मतलब यहाँ पे 4 पाई, इसके बाद ये जाएगा कितना 9 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2। दिस इज 9 पाई बाई 2 पे, ठीक है? ये 9 पाई बाई 2 है। समझ गए कि नहीं? तो ऐसा आप और बढ़ा सकते हैं, तो कहीं तक भी जा सकता है। अब साइन की No वैल्यू माइनस 1 कहाँ पे देख लो, 3 पाई बाई 2 मतलब 270, फिर 7 पाई बाई 2 630। समझ गए बच्चों की डाउट है इस पे? समझ गए? तो ये ज्यादा आसान है नो ना याद डाउट सर। रखना। हाँ अब जीरो कहाँ पे देख लो, जीरो यस सर। एक तो 0 पे, फिर एक 180 पे, फिर 360 पे, फिर 540 पे, फिर 720 मतलब 4 पाई पे। आसान है, ठीक है? अब कॉस का ग्राफ देख लो आप लोग। कॉस का, कॉस 0 पे वैल्यू होती है 1, ये 0 डिग्री है तो यहाँ पे आएगा 1। कॉस 90 पे 0, कॉस 180, ये 180 है। हाँ यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूँ, ये 0, फिर ये पाई बाई 2, ये पाई, फिर यहाँ पे ये 3 पाई बाई 2, ये 2 पाई, 5 पाई बाई 2, फिर ये 3 पाई, 7 पाई बाई 2, then 4 पाई, 9 पाई बाई 2। cos 0 पे प्लस 1, cos पाई बाई 2 पे 0, cos पाई पे माइनस 1, फिर 0, फिर प्लस 1, फिर 0, फिर माइनस 1, फिर 0, फिर प्लस 1, फिर 0। ठीक है? देखो इसका ग्राफ, इसको भी फ्री हैंड ड्रॉ करना है, ऐसे ड्रॉ नहीं करना है, ऐसे ये गलत है, ऐसे नहीं करना है। कैसे ड्रॉ करना है आपको? फ्री हैंड, जैसे साइन का ड्रॉ किए तो ये भी वेव के जैसा बन रहा है, बस एक छोटा सा फर्क है। फर्क समझ गए? देख लो ये कॉस का ग्राफ बना दिया मैंने। समझ गए कि नहीं? यस सर, इजी है। यस सर। इजी है? क्या फर्क है यस दोनों सर। ग्राफ में? सर इजी है, इजी है सर। ओके फाइन। अभी सर देखो कॉस प्लस 1 से चालू हो रहा, साइन 0 से चालू हो रहा है, मतलब अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो ऐसा लग रहा है हमको कि ये वाला ग्राफ थोड़ा सा आगे चल रहा है 90 डिग्री से। अगर मैं इसको कितना इधर पे थोड़ा सा पीछे कर दूं, इसको कितने डिग्री से पीछे कर दूं? 90 डिग्री से इसको थोड़ा सा पीछे कर दूं तो बिल्कुल आइडेंटिकल दिखेंगे दोनों, हाँ या ना?
0 से। अरे हाँ है ना, इसको हाँ उठा के सर। थोड़ा सा पीछे हाँ करना, सर, हाँ। है ना, यस सर। बिल्कुल आइडेंटिकल दिखेंगे। इज इट क्लियर? बाकी कुछ नहीं, Yes, कोई sir. बात नहीं। हाँ अब देख लो यहाँ पे cos की वैल्यू +1 कब कब होती है? 0 डिग्री पे +1 है, फिर 360 पे +1 है, 360 मतलब 2 पाई पे, फिर +1 4 पाई पे है, 720 पे। cos की वैल्यू माइनस कहाँ पे है? -1 पाई पे 180, फिर 3 पाई पे 540, इसके बाद और आगे 540। जीरो कहाँ पे है वो भी देख सकते हो अभी, है ना? समझ गए? हेलो, अरे भाई समझ गए नीट वाले बच्चे? Yes, sir. Yes, Yes, sir, sir. समझ गए। Yes, sir. समझ Okay. गए, समझ। तो इसके पहले वो अपन ने जितनी कहानी लिखे थे वो कहानी से ज्यादा आसान ये है ना, याद रखना। इसके पहले वो अपन ने 4-5 Sir, पॉइंट लिखे थे, ये ज्यादा इजी है ना, याद रखना। ये वाला। Yes, sir, ये ये ज्यादा ज्यादा। easy, ये ज्यादा इजी है ना? ओके। अच्छा यहाँ पे बताओ, अभी 0 से 90 डिग्री के बीच में और एंगल होंगे कि नहीं होंगे? Easy है। 0 से होंगे सर। होंगे, हाँ बहुत सारे एंगल है। 0 से 90 मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री। तो अगर यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे तो इसके 3 टुकड़े और कर दो। अभी यहाँ पे 30 डिग्री ले लो, यहाँ पे 60 डिग्री ले लो, तो sin 30 की वैल्यू देखो यहाँ कहीं पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे बेटा तो ये इसके आसपास मिल रही, मतलब कितनी वैल्यू मिलेगी आपको? 1/2 मिलेगी। मिलेगी कि नहीं 1/2? और sin 60 पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे इसका आंसर कितना मिलेगा आपको? ये सर मिलेगा, √3/2। तो ऐसे और भी वैल्यू मिलती है, मतलब आप देखोगे तो sin की वैल्यू 1/2 बहुत सारी जगह पे है। एक यहाँ पे 1/2 है, फिर एक यहाँ +1/2 है, फिर एक यहाँ +1/2 है, फिर यहाँ पे है। तो ऐसी बहुत सारी मिलते जाएंगी आपको। अभी समझ गए? तो ग्राफ को कैसे पढ़ते हैं वो भी हमको आना चाहिए, है ना? समझ गए कि नहीं? कोई डाउट अभी इस पे? हाँ, तो वैसे √3/2 Yes, भी sir, बहुत समझ गए। सारी जगह पे मिलेंगी। ऐसे -1/2 इधर कहीं पे आएगा तो वो भी बहुत उन इंटरवल्स में मिलेगा। -√3/2 भी अलग अलग इंटरवल में मिलेगा। 45 अगर लेते हो तो बिल्कुल बीच में आएगा 1/√2, है ना? तो 45 1/√2 एक बार यहाँ पे मिलेगा, एक बार यहाँ मिलेगा, फिर यहाँ मिलेगा, फिर यहाँ मिलेगा, फिर इधर कहीं पे मिलेगा आगे चल के। समझ गए? तो ये वैल्यू रिपीट होती है। मतलब ये हो गया पूरी कहानी का कि 360 के बाद में ये इतना फिर से पूरा आइडेंटिकल रिपीट होता है। मतलब जो इंटरवल है 360, फिर ये इंटरवल, फिर इधर के बाद का इंटरवल, वैल्यू क्या होने लगती है? इनकी रिपीट करने लगती है। मतलब क्या चीज इंपॉर्टेंट, अगर आपको 360 तक पता है तो आगे की कोई भी वैल्यू को आप क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। समझ गए ना? देखो यहाँ से इसके बाद में पूरा ग्राफ फिर से वैसे की वैसे रिपीट हो रहा है। जैसे वेव रिपीट होती ना, तो वैसे पैटर्न रिपीट होता है यहाँ पर भी। ऐसे cos की वैल्यू देखो 360 के बाद बिल्कुल वही ग्राफ फिर से वहां पर रिपीट हो गया। अब तुम इसको क्वाड्रेंट में भी देख लो। क्वाड्रेंट में जो सीखे थे अपन ने, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था 0 से 90, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और फिर ये फोर्थ क्वाड्रेंट, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, फिर थर्ड क्वाड्रेंट, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है लेकिन कॉस कैसा हो गया? यहाँ पे नेगेटिव हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है, कॉस भी नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है लेकिन कॉस कैसा हो गया है? पॉजिटिव हो गया है। समझ गए अभी कि नहीं? हेलो, अरे भाई समझ गए या डाउट है? यस सर, समझ गया। यस सर, समझ गए। समझ गया सर। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। यस सर। ले लिए? यस सर। सर 90 के बीच में कितने भी एंगल आ सकते क्या? अरे 1 से भी आएगा ना, 1 डिग्री 2 डिग्री भी तो होंगे ना। मतलब ऐसा थोड़ी ये ग्राफ टूट के थोड़ी बना, ये तो कंटिन्यूअसली बना है। कंटिन्यूअसली मतलब कहीं ब्रेक है ही नहीं इसमें ग्राफ में, ठीक है ना? मतलब 0 से 90 के बीच में, 90 से 180 के बीच में बहुत सारे एंगल है। 91 है, 92 है, 93 है, 94 है, 1 2 3 4 5, ऐसे बहुत सारी वैल्यू, कंटिन्यूअस वैल्यू है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि साइन की सिर्फ 30 डिग्री पे वैल्यू होती है,
45 पे होती है, साइन 1 डिग्री में भी वैल्यू होती है, साइन 2 डिग्री की भी वैल्यू होती है, इवन 1 डिग्री को भी और छोटा फॉर्म पे तोड़ सकते हो आप। अपन ने देखे थे ना, काय में तोड़े थे अपन ने, मिनट में, यस सर, और मिनट को 6 मिनट। उसमें यस सर, सेकंड में यस तोड़े सर, थे, सेकंड। वहां पर भी आपकी वैल्यू। ठीक है, क्लियर हो गया अभी कि नहीं? यस सर, पूरा कोई डाउट बचा अभी इस पे? ग्राफ ग्राफ बना लोगे आप कॉपी पे, आप लोग अच्छे से बन जाएगा। क्लियर हो गया। यस हाँ, सर, और यस ईमानदारी से बना लेना एक बार, तो उससे क्या होगा, आपको याद हो जाएंगी चीजें, है ना? ठीक है, मिटा दो अब। सर, यस सर। इसके बाद में देखो अभी, इसके बाद ये आएगा, जैसे देखो साइन थीटा इक्वल्स टू, अगर मान लो 1/2 है, तो फिर थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री होगी बताओ जरा। साइन थीटा अगर 1/2 लेके अपन ने, तो थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हो? सर 30 कितने डिग्री के लिए? 30 डिग्री थर्ड नहीं, 30 30 डिग्री डिग्री। के लिए। हाँ, और भी आ रहा था ना बेटा, टेबल पूरा ग्राफ बनाया था ना साइन का, अपन में याद है कि साइन का ग्राफ कैसे आ रहा था? ये देखो यस सर, यस सर, ये साइन थीटा, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1, तो इसका ग्राफ अगर आप ऑब्जर्व करोगे अभी, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा हमको, है ना? यस सर, तो 1/2 मतलब यहाँ कहीं पे आएगा 1/2। तो एक बार ये 30 डिग्री पे मिल रही है वैल्यू, फिर ये कहाँ पे मिलेगी? ये 90 है, हाँ, 90 + 60, 150 पे फिर से मिलेगी। फिर यहाँ तक आ गए आप 360 पे, 360 के बाद और 90, और ये कितना होता है 540 में, फिर और 90 ऐड यस कर सर, दो आप। 540, हाँ, तो कहाँ पे मिल रही वैल्यू? 630, 30 डिग्री पे, 150 डिग्री पे, और 60 के बाद यहाँ पे और 90 ऐड कर दोगे, तो ये हो जाएगा 360 + 90। समझ गए कि नहीं? 4 और कितना हो गया ये? 450, 450, 450, यस, वेरी गुड। और कहाँ पे मिलेगा? ये कितना है? 630, नहीं नहीं, ये 180 है ना यहाँ पे, 270। यहाँ तक का इंटरवल कितना हो गया? यस सर, 450 गलत बोल दिए बेटा, ये 450 भूल लिए, ये तो 450 होगा 360 ना? + 90 तो अच्छा, अच्छा है, 360 + 90 मतलब 450 बराबर है, और ये 540। तो आप यहाँ पे कितना कम कर दो, 450 में और 90 ऐड कर दो, 450 में और 90 ऐड कर दो, तो ये कितना हो गया? 540। हाँ, कितना? देख, ये वाली जो वैल्यू +1/2 यहाँ पे मिल रही है ना, जैसे यहाँ पे 30 डिग्री पे मिली, बिल्कुल वैसे यहाँ पे आएगा ये, तो 360 + 30, और ये 150 कहाँ पर से आ रहा है आपका? 180, 180 - 30 करने पे आ रहा है, तो वैसे ये वाली जो वैल्यू आएगी आपकी, ये 540 - 30 करने पे आएगी। तो कहाँ पे मिल गया आपको? एक 150 हो गया, फिर 390 हो गया, और फिर यहाँ 540 - 30 मतलब 510 हो गया। तो इन सभी जगह पे आपको जो थीटा, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है, वो मिलते जाएगी। समझ गए कि नहीं? हेलो, यस सर, समझ यस गए सर, अभी? यस सर, यस ओके, सर, यस सर, कोई डाउट अभी? तो ऐसा कहीं पर के लिए भी निकाल सकते हैं आप। तो कभी कभी ऐसा दे देता बेटा, देखो इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी बोलते हैं, साइन इनवर्स, जैसे थीटा लिखा है यहाँ पे, तो सपोज यहाँ पे लिख दिया थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/2, ऐसा भी लिख सकते हैं। मतलब ये जो टर्म है ना, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये थीटा रहने दिए और साइन को इधर ले गए, तो पावर क्या लग जाएगी इधर ले जाने पे? -1 लग जाएगी। इसको बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री।
तो थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/2, तो इसका मतलब ये होगा कि साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ कहाँ पे मिलती है आपको? 30 डिग्री पे, 150 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, 510 डिग्री पे, एक्सेट्रा, ऐसा चलता जाएगा। समझ गए? अरे भाई समझ गए कि नहीं? सर हाँ यस सर। सर एक और बार एक और बार। यस सर। ठीक है, देख ये जो साइन थीटा लिखा ना इक्वल्स टू 1/2 लिखा ना मैंने, ये साइन Yes, को sir. हटा दे यहाँ पर से, यहाँ से साइन हटाएगा तो सिर्फ थीटा बचेगा, लेकिन ये Yes. जाएगा कहाँ? साइन इधर पे जाएगा, राइट साइड पे। तो जब ये साइन यहाँ से यहाँ पे जा रहा है तो माइनस इनवर्स बन जाएगा, -1 बन हाँ। जाएगी ना पावर। देख ऐसा देख लेते, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2, थीटा इक्वल्स टू क्या लिखेगा? 1/2 डिवाइडेड बाय साइन। ऐसे तो ऐसा होता नहीं है, बट मैं सिर्फ तुमको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो इसको साइन इनवर्स, यहाँ पे पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी? अभी समझा? यस सर। हाँ, बट ऐसा लिखते नहीं है। हाँ, ये गलत नोटेशन है, उसको ऐसे ही डायरेक्ट ऐसा ही लिखा जाता है। ठीक है, ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए। सर लेकिन यूज तो सेम ही है, जैसे साइन हाफ की वैल्यू भी उतनी जाए और ये जो माइनस में साइन माइनस, इसका और इसका मतलब सेम ही है, इसका और इसका मतलब सेम है ना, लिखने के तरीके बस अलग अलग हो सकते हैं, मतलब सेम, मीनिंग सेम है। समझ गए? समझ गए ना? और ये यस सर, Yes, sir. नीचे का कैलकुलेशन 450 वाला एक और बार करके। अच्छा ठीक है, देख ये तो ग्राफ समझ गए तुम लोग कैसे बना दिया अपन ने। यस सर। 1/2 कहाँ कहाँ पे आती है हमको पता। पहले 1/2 आपको एक मिलेगा 30 डिग्री पे, ये तो ठीक है, हो गया है ना। यस सर। फिर एक यहाँ पे कितना डिग्री होता? 180। फिर एक मिलेगा एक और 1/2, यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ भी 1/2 दिख रहा है, यहाँ भी 1/2 दिख रहा है। तो अगली Yes, जो sir. वैल्यू आएगी वो 180 में से 30 सब्ट्रैक्ट करने पे मिलेगी आपको। ठीक है, 150। यस सर। हाँ, और फिर यहाँ पर भी 1/2 दिख रहा है, तो इसमें 360 में आप और 30 ऐड करने पे आ रहा है, और फिर 540 में और कितना सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा? 30 सब्ट्रैक्ट करने पे ये वाली वैल्यू मिलेगी, दैट इज इक्वल्स टू 510। क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। अभी क्लियर हो गया? यस यस सर। सर। कोई डाउट अभी? तो भैया नीट वाले बच्चों कोई डाउट है? समझ गए कि नहीं नीट वाले बच्चों? समझ गए सर। Yes, sir. Yes, सर sir. अगर साइन की वैल्यू 1/2 के अलावा अगर अल्फाबेट्स में दी रहती, जैसे a/b दी रहती, तो कैसे किया रहता? वो नहीं बनता बेटा, a/b से कोई सेंस नहीं ना अपने को। ठीक है ना, वो मैथ्स में सीखोगे तुम लोग। अभी अपन सिर्फ इसी पे चल रहे हैं, अपनी कहानी इसी पे चल रही है। मैथ्स वाले सर उसके बारे में बताएंगे, अलजेब्रिकली मैथ्स वाले सर बताएंगे। फिजिक्स में अपने को अलजेब्रिकल वैल्यू पे ज्यादा नहीं है अपना फोकस, अपना एक्चुअल वैल्यू पे अपना फोकस है ना। इसलिए मैंने वो जो एक्चुअल पार्ट है वही मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। बाकी मैथ्स वाले सर बताएंगे तुम लोगों को। तो मैथ्स में रिक्वायरमेंट, मैथ्स में तो बहुत Okay, पढ़ोगे, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बहुत पढ़ोगे। मैंने यहाँ पे उतनी ही ट्रिग्नोमेट्री तुमको सिखाया जितनी फिजिक्स में जरूरत है। हाँ, समझ गए? ओके सर। यस सर। ओके, तो ये हो गया इतना ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यहाँ तक है आपकी। हाँ, ये मिटा दूं? समझ गए, थैंक यू सर। यस सर। So this is the basic trigonometry जितनी अपने को जरूरत थी, और कल से अपन पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी अपन अगली क्लास में देखेंगे, है ना? ठीक है यार। यस सर। थोड़ा सा ना टाइमिंग का ध्यान कल- रखा करो। हाँ बोलो, टाइमिंग का ध्यान रखा करो, टाइम पे आया सर करो। कल